बच्चों कभी भी अगर हम लोग माइनस का गुणा करें या माइनस कॉमन लें तो वो चिन्ह जरूर बदल जाते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो कास है ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और जो साइन थीटा है ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर माइनस जो है बाहर निकाल लिए। अब यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, उसके बाद में फिर यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि ये माइनस में था तो प्लस में हो गया तो प्लस, और ये प्लस में था तो माइनस में माइनस, यहाँ पर कास थीटा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चों, हमने जो है माइनस यहाँ से कॉमन निकाला है। अब ये माइनस जो हर में है ये अंश में चला जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अंश में भेज देते हैं, यानी हर का माइनस ऊपर जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बटे, देखिए कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए जो माइनस है जब ये ऊपर जाएगा बच्चों तो माइनस और प्लस का गुणा हम लोगों को क्या मिलता है, माइनस मिलता है, यानी यहाँ गुणे में जो है हम लोगों को माइनस मिलेगा, और ऊपर कास स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2026 बोलता हूं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हों और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, और आप सभी लोग अपने माँ और पिता का नाम रोशन करें। बच्चों अभी तक हम लोगों ने अपनी प्रश्नावली नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट जो है सॉल्व कर लिए हैं। हम लोगों को इसमें सर्व समीकरणों को प्रूफ करना था, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर जो है सिद्ध करना था, ठीक है। बच्चों हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, देखिए टेन थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। और इसके नीचे छोटा सा एक संकेत भी दिया गया है बच्चों, इसको प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि इन सर्व समीकरणों को जो है साइन और कास के टर्म में चेंज करिए, ठीक है। मतलब हम लोग इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, टेन और काट को जो है आपस में साइन और कास के रूप में चेंज करके इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। इतना आप लोगों को हिंट दिया गया है, ठीक है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। बच्चों हम लोग हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलते हैं, ये वाला बराबर के बाएं साइड वाला, यहां पर लिखेंगे हल। देखिए अब हम लोग जो है यहाँ पर टेन को साइन और कास के टर्म में चेंज करेंगे। तो बच्चों हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कास थीटा, तो इसको लिख दिया। अब देखिए बटे का चिन्ह लगा है बच्चों, तो हम लोग बटे का चिन्ह लगाएंगे, 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, माइनस लिखा है तो माइनस, और काट थीटा को हम लोग बच्चों कास थीटा बटे साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो कास थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। बीच में प्लस का चिन्ह लगा है बच्चों, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए काट थीटा लिखा है तो काट को हम लोग फिर से लिखेंगे कास थीटा बटे साइन थीटा, और बटे का चिन्ह लगा है तो बटे का चिन्ह लगाएंगे। नीचे लिखा है 1 तो 1, माइनस लिखा तो माइनस, टेन थीटा लिखा तो टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटे कास थीटा लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे जो दिया गया है ये एक भिन्न है, ठीक है, और इनको हम लोगों को क्या करना है, इनका सबसे पहले एलसीएम निकालना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ भी एक भिन्न दी गई है, इसको भी एलसीएम निकाल कर सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए जब कहीं पर इस तरीके के भिन्न दी गई हो जिसके नीचे कोई भी संख्या ना हो तो उसके हर में हम लोग 1 मान लेते हैं। देखिए यहाँ भी 1 मान लेंगे, ठीक। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए बच्चों हम लोग तिरछा मिर्छा गुणा करते हैं और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। पहले जो लिखा है उसको ऐसे नोट कर लेते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा लिखा तो ऐसे लिख लिए। अब देखिए इसका हम लोग नीचे वाली की बात करेंगे, ठीक है, हर की जो ये पूरी भिन्न दी गई थी, ठीक। तो साइन थीटा का 1 में गुणा होगा तो साइन थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह है माइनस। अब देखिए कास थीटा का 1 में गुणा होगा तो कास थीटा,
और नीचे 1 का साइन थीटा में गुणा होगा तो साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पता होगी बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लिए, यहाँ पर ऊपर जो लिखा है वैसे लिख देते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, अब हम लोग हर को सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखिए इसका भी तिरछा मिर्छा गुणा करेंगे, कास थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा कास थीटा, माइनस का चिन्ह लगा माइनस लगा दिए, साइन थीटा का 1 में गुणा होगा तो साइन थीटा। और नीचे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हर का हर में गुणा कर लेंगे, यानी 1 का कास थीटा में होगा तो कास थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जो है इनको जो है सॉल्व कर लिया इस नीचे वाली भिन्न को। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक भिन्न के नीचे जो है दूसरी भिन्न लिखी गई है। ठीक है, यहां भी इसी तरीके से दी गई है, एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न। तो अगर कभी भी ऐसा लिखा होता है बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाली भिन्न होती है यानी हर में जो भिन्न होती है उसको हम लोग ऊपर ले आते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये भाग में है तो इसको हम लोग गुणे में लिख देंगे। तो जब किसी भिन्न को बच्चों भाग से गुणे में लिखते हैं तो हम लोग उसको पलट के लिखते हैं, यानी जो हर में होगा वो अंश में हो जाएगा और जो अंश में होगा वो हर में। मैं लिखता हूं यहां से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए ऊपर का जैसे है वैसे नोट कर लेते हैं, साइन थीटा बट्टे कास थीटा, इतना पहले लिखा था। अब देखिए बच्चों ये भाग में तो इसको गुणे में लिखेंगे तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। थीटा, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। बच्चों मैंने क्या किया है, जो हर में था उसको अंश में लिख दिया और जो अंश में था उसको हर में लिख दिया, यानी पलट दिया है। ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस लगा दिए। अब इसको जैसे लिखा वैसे लिख देते हैं, पहले कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो है भाग में है तो इसको गुणे में ले जाएंगे तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, कास थीटा हर में लिखा तो इसको अंश में लिखेंगे। ठीक है, कास थीटा, और ये अंश में लिखा है इसको हर में, यानी कास थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब इसको बच्चों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए शायद नहीं दिखेगा, यहां मैं लिखता हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखिए साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में होगा। देखिए जब कहीं दो भिन्नों के बीच में गुणे का चिन्ह लिखा होता है, ये एक भिन्न ये है, दूसरी भिन्न ये है, दोनों गुणे में है तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ भी एक भिन्न लिखी है, दूसरी भिन्न दोनों गुणे में लिखी है तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में हो जाता है। वही मैं यहाँ पर लिखकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे जो गुणा होगा बच्चों तो इसको मैं अंदर नहीं ले जा रहा हूं, केवल ब्रैकेट के बाहर लिख दे रहा हूं गुणे में, यानी यहां पर मिलेगा कास थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब आगे बच्चों इसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कास थीटा और कास थीटा का गुणा ऊपर ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बीच में प्लस का चिन्ह पहले लगा देते हैं, यहाँ मिल जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और नीचे नीचे बच्चों हम लोग साइन थीटा का इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ मिलेगा साइन थीटा गुणे कास थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देखें, यहाँ पर लिखा है कास थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों हम लोग एक चीज देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कास थीटा लिखा है, यहाँ पर कास थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों, देखिए ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है, तो दोनों भिन्नों को हम लोग आगे कब सॉल्व करेंगे,
कब सॉल्व कर पाएंगे, जब हम लोग इसका जो है एलसीएम ले लें, लघुत्तम समापवर्तक ले लें। तो लघुत्तम समापवर्तक लेने के लिए बच्चों पहले हम लोग जो है यहाँ पर साइन थीटा माइनस कास थीटा लिखा है, तो यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कास थीटा हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से जो है माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दो तरीका है, आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और चाहें तो ऊपर और नीचे माइनस का गुणा कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लेके दिखाता हूं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। यहाँ जो लिखा है पहले लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पर कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा। इतनी बात आप लोग देख रहे होंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। अब देखिए बच्चों, ऊपर जो लिखा है कास स्क्वायर थीटा बटे, अब देखिए जब यहाँ पर बच्चों हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जो अंदर यानी जो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। यानी जिस संख्या के सामने जो है प्लस का चिन्ह होगा वो माइनस हो जाएगा और जिसके सामने माइनस का चिन्ह होगा वो प्लस हो जाएगा। बच्चों कभी भी अगर हम लोग माइनस का गुणा करें या माइनस कॉमन लें तो वो चिन्ह जरूर बदल जाते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो कास है ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और जो साइन थीटा है ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर माइनस जो है बाहर निकाल लिए, अब यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, उसके बाद में फिर यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि ये माइनस में था तो प्लस में हो गया तो प्लस, और ये प्लस में था तो माइनस में माइनस, यहाँ पर कास थीटा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चों, हमने जो है माइनस यहाँ से कॉमन निकाला है, अब ये माइनस जो हर में है ये अंश में चला जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अंश में भेज देते हैं, यानी हर का माइनस ऊपर जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बटे देखिए कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए जो माइनस है जब ये ऊपर जाएगा बच्चों तो माइनस और प्लस का गुणा हम लोगों को क्या मिलता है, माइनस मिलता है, यानी यहाँ गुणे में जो है हम लोगों को माइनस मिलेगा और ऊपर कास स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं था, मैंने लिख दिया, आप लोगों को ध्यान से समझना है, समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग जो देखिए यहाँ ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कास थीटा हो गया है, तो हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं। अब एलसीएम लेने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो चीज कॉमन है, ठीक है, ये तो एलसीएम में सीधे सीधे आ जाएगी, और जो चीज ये एक्स्ट्रा है जैसे कास थीटा और ये साइन थीटा तो ये आपस में गुणे में हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूं, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, देखिए नीचे हम लोगों को मिल जाएगा कास थीटा, ये एक्स्ट्रा था, और यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ये जो दोनों में कॉमन था ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, ठीक है, ये एक ही बार आ जाएगा, ठीक। बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक आसानी तरीके से समझाता हूं, जैसे कहीं लिखा गया है 2 गुणे 3, ठीक है, और कहीं पर लिखा गया है 2 गुणे 5, ठीक है। तो दोस्तों जो ये 2 और 2 है ये तो कॉमन है, तो इन यानी ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, किसी संख्या का ये जो है गुणनखंड निकल के आया है, जैसे 6 का आया, ये 2 पंचे 10 का जो है ये गुणनखंड निकल कर आया। तो अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार, देखिए ये और ये कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे, और जो दोनों में एक्स्ट्रा होते हैं उनको हम लोग गुणे में लिख लेते हैं, ये आप लोगों को पता होगी। तो बच्चों इसी तरीके से हमने यहाँ पर एलसीएम में निकाला है। देखिए इसको मान लीजिए ये पूरा 2 वाला टर्म है और ये वाला 2 वाला टर्म है, तो ये दोनों कॉमन था तो इसको एक बार लिख लिए, और यहाँ पर मान लीजिए एक जो है 3 है और एक मान लीजिए 5 है, तो दोनों को हमने जो है यहाँ पर जैसे लिखा ऐसे यहाँ पर मैंने जो है इसको लिख लिया है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखिए इनके हरों को, जैसे इसका हर और इसका हर,
जो एलसीएम आया है उससे तुलना करेंगे, और जिसके हर के पास जो चीज नहीं होगी वही उसके अंश के साथ में गुणा करेंगे। एक बार फिर से आप लोग सुनिए, देखिए, जिन भिन्नों को हम लोगों को सॉल्व करना है उनके हरों को एलसीएम से तुलना करेंगे, और एलसीएम में जो चीज दी गई है और इसके पास हर में जो चीज नहीं दिया गया होगा, यानी इसमें जो कमी होगी, इसके हर में जो कमी होगी वही कमी वाली चीज हम लोग इसके अंश में गुणा करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कास थीटा और ये पूरा टर्म है, यानी साइन थीटा नहीं है इसके साथ में, तो ऊपर वाले में इसके अंश में क्या गुणा करेंगे, साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा गुणे साइन थीटा। ठीक, इसकी बात खत्म हो गई। अब बच्चों माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस लगाएंगे, फिर से वही करेंगे, इसके हर की तुलना एलसीएम से करेंगे, और इसके हर में जो चीज नहीं होगा वही चीज जो है हम अंश में गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, लेकिन इसके हर में बच्चों कास थीटा नहीं है, इसका मतलब कास थीटा का इसके अंश में गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को कास स्क्वायर थीटा पहले से था और गुणे में कास थीटा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए यहां पर मैं आप लोगों लिख रहा हूं, जब कोई पावर 2 में होता है और एक और जुड़ जाता है, जैसे कहीं पर लिखा हो बच्चों 2 के पावर 2 गुणे फिर 2, तो यहाँ पर देखिए ये पावर 2 पहले से था 2 पर, और यहाँ पर 2 पर पावर एक और हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3। तो इसी तरीके से साइन स्क्वायर, साइन पे पावर 2 था और साइन पे पावर 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पे पावर 3, यानी साइन क्यूब थीटा, माइनस के चिन्ह लगा माइनस। इसी तरीके से यहाँ भी, तो यहाँ हो जाएगा कास क्यूब थीटा, और नीचे हम लोगों को क्या मिल जाएगा बच्चों, जो हम लोगों का एलसीएम है, यानी कास थीटा इंटू साइन थीटा, और पूरे का गुणे में साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग जो है इसको इस साइड में सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने यहां तक समझ लिया है। देखिए ऊपर लिखा है साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, अब यहां से हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आप लोग इसको किनारे केवल समझ लेंगे। ठीक है, क्या फार्मूला जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम लोग का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और अगले में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोग जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब देख रहे हैं, यही सेम चीज हम लोग पर यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब देख रहे हैं, साइन क्यूब माइनस कास क्यूब थीटा। ठीक, तो इसकी जगह पर हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा लिखा गया। देखिए एक ब्रैकेट में क्या लिखना है, ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में लिखेंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने इसे ए माना है इस पूरे टर्म को, और इसको बी माना है। देखिए तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कास थीटा मैंने लिख लिया। अब अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह ए बी लिखा, ए बी यानी साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, और प्लस का चिन्ह प्लस बी स्क्वायर लिखा, तो बच्चों बी स्क्वायर की जगह पर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, कास स्क्वायर थीटा। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी बच्चों, हमने ये जो है फार्मूला यहाँ पर लगा दिया और अंश में हम लोगों को ये मिल गया। ठीक, और हर हम लोगों का जो था वही हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। क्या था, कास थीटा इंटू साइन थीटा, और अगले ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। अब देखिए बच्चों, यहां पर भी एक ब्रैकेट में ऊपर लिखा गया है, दूसरे ब्रैकेट में, यानी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में क्या है, गुणे में है। ठीक है,
और इसी तरीके से बच्चों जो ये नीचे संख्याएं लिखी गई हैं इस ब्रैकेट के साथ में गुणे में है, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग अंश और हर में दो चीजें गुणे में देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनको आपस में काट, जैसे इस पूरे टर्म को और इस पूरे टर्म को हम लोग आपस में काट देंगे, ठीक है। बच्चों शायद मैंने मिटाया था, यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं दिखा होगा अगर तो, लेकिन आप लोग यानी पिछले पार्ट से मिटाने के पहले आप लोग यहाँ समझे होंगे मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो प्लीज आप लोग वहीं से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर हिल गया होगा कैमरा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब देखिए ऊपर क्या बच्चों हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा दोनों बच्चों आपस में क्या है, प्लस में है, ठीक है। इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है, इसके आगे भी। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दोनों एक जगह पर होंगे, उसकी जगह पर 1 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1, और उसके बाद में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए और इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। साइन थीटा इंटू कास थीटा, ठीक। अब नीचे बच्चों हम लोगों का जो हर लिखा गया है वही लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कास थीटा। बच्चों यहाँ पर आप लोगों को घबराना नहीं, अगर दो चीजें आपस में गुणे में है तो उनको हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, या कहीं भी कोई चीज हो हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं उसको, केवल हम लोगों को उनका चिन्ह ध्यान में रखना, ठीक है। चिन्ह हम लोगों का चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बच्चों हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, देखिए अब जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं दो संख्याओं का, जैसे यहाँ पर एक भिन्न अलग थी भी भिन्न यहाँ थी, दोनों का हम लोगों ने एलसीएम लिया था, उसी तरीके से बच्चों अगर कहीं पर दो संख्याओं का एलसीएम जो है समान हो, यानी इसका भी एलसीएम ही है और इसका भी एलसीएम ही है, तो उनको हम लोग अलग भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एलसीएम लिया था। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हम लोग बच्चों 1 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस, और यहां पर साइन थीटा इंटू कास थीटा, और नीचे इसी के साथ में इसका हर साइन थीटा इंटू कास थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी बच्चों दोनों का एलसीएम अगर समान है, देखिए एलसीएम समान होता ही है, इसका और इसका है, तो यहाँ पर एक बार इसके साथ में एलसीएम को और एक बार इसके साथ में एलसीएम को लिख दिया, बीच में जो चिन्ह था वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। बच्चों मैंने ऐसा इसलिए किया है जिससे हम लोगों का राइट हैंड साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ का जो है आंसर आ जाए। अब देखिए ये दोनों चीजें आपस में सेम है तो इनको हम लोग काट देंगे, और काटने पर बच्चों यहाँ पर 0 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जब एक संख्या से दूसरी संख्या में हम लोग भाग देते हैं तो 1 आता है, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम में इसको भूल जाएंगे, इसकी जगह पर इसको छोड़ देंगे तो आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, देखिए 1/साइन थीटा इंटू कास थीटा, ठीक है, और बीच में प्लस का चिन्ह है और इन दोनों को काटने पर 1 मिला, ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। बच्चों मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, मैं चाहता तो जो है इसको यहाँ पर भी यहीं पर सॉल्व कर लेता, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करूंगा। देखिए अब बच्चों यहाँ पर दोनों संख्याएं आपस में गुणे में लिखी गई हैं, नीचे हर वाली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1/साइन थीटा गुणे 1/कास थीटा लिख सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर हमने हर को अलग किया ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं। क्या है, 1/साइन थीटा, देखिए ये गुणे में है तो गुणे में यहाँ पर लगा दिए, और 1/कास थीटा, ठीक है। यानी इस पूरे टर्म को हमने जो है ऐसा लिख दिया, ठीक है, और प्लस का चिन्ह लगा है तो +1 लिखा है तो 1 लिख दिया। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा का उल्टा यानी 1/साइन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से 1/कास थीटा यानी कास थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसका मतलब यहां से क्या मिलेगा बच्चों, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा और +1, ठीक है। और यही सेम चीज बच्चों आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर राइट साइड में लिखा गया है, राइट हैंड साइड में 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। बस क्या किया है मैंने, आगे पीछे लिख दिया है, बाकी सेम चीज है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के साथ में
प्रूफ हो गया। अगर बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं LHS बराबर RHS, आप लोग लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, अब बच्चों हम लोग जो है अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटाकर प्लीज वीडियो लाइक जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हमने अब अपना अगला क्वेश्चन भी लिख लिया है, मतलब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। ठीक है, और इस क्वेश्चन के नीचे बच्चों आप लोगों के बुक में दिया गया है एक संकेत, क्या दिया गया है, वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को सॉल्व कर कर सिद्ध कीजिए। ठीक है, यानी एक बार हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और जहां से आगे ना बढ़ पाए उसके बाद में हम लोगों को राइट हैंड साइड को सॉल्व करके दोनों को एक दूसरे के बराबर दिखाना है। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे हल, और पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे यानी LHS से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बच्चों बराबर के बाएं साइड में जो चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो सेक थीटा होता है उसको हम लोग कास थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे, यानी सेक थीटा को हम लोग 1 बटे कास थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लिखा तो 1 प्लस सेक थीटा को 1 बटे कास ए, यानी सेक ए को 1 बटे कास ए और नीचे बटे का चिन्ह, फिर सेक ए को 1 बटे कास ए। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देख रहे हैं ऊपर जो है दो भिन्न दी गई है प्लस के साथ में, एक फ्रैक्शन ये है और दूसरी ये है, इसका हर कुछ नहीं तो 1 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए इसको तिरछा मिर्छा गुणा करते हैं, यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और हर का गुणा हर में। आइए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, देखिए 1 का गुणा कास ए में तो यहाँ पर मिलेगा कास ए, फिर 1 का गुणा 1 में, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, 1 का 1 में तो 1 हो गया, और बच्चों 1 का कास ए में तो यहाँ पर कास ए। ठीक है, यानी अगर हम लोग कहीं भी 1 का गुणा किसी संख्या के साथ में करते हैं तो वही संख्या आती है जिसके साथ में गुणा करते हैं। तो अब ये तो हुई बच्चों अभी हम लोगों के ऊपर वाले की बात। ठीक है, और यहाँ पर नीचे बटे का चिन्ह लगा है तो बटे का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर नीचे लिखा गया है 1 बटे कास ए, तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों की दो भिन्न आपस में भाग में है, एक ये और ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाली भिन्न होती है भाग में उसको हम लोग ऊपर लाते हैं गुणे में। तो अगर बच्चों हम लोग इसको गुणे में लाएंगे तो हम लोगों का जो हर होता है ये ऊपर हो जाता है, यानी अंश की जगह पर, और ये जो है हर की जगह पर अंश इसका। ठीक है, मतलब हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ, ऊपर वाला जो लिखा वैसे लिखते हैं कास ए, और प्लस का चिन्ह लगा है प्लस 1 लिखा है 1 बटे कास ए। ठीक है, इतना तो हम लोगों का अंश ही है तो इसको ऐसे लिख दिए, और इसको जो है हम लोग ऊपर लाते हैं गुणे में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हर में है तो अंश में, यानी कास ए बटे जो है ये 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये जो है पूरा इसके साथ में, यानी ये भिन्न इसके साथ में गुणे में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों जो है नीचे भी कास थीटा एक बार भाग में है और ये जो है ऊपर भी गुणे में है, तो गुणे से भाग को हम लोग आपस में काट सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मिला हम लोगों को कास ए, यही ऊपर वाला कास ए प्लस 1। ठीक है, और नीचे केवल 1 बचा तो 1 का गुणा 1 में होगा तो कुछ नहीं बच्चों उतना ही रह जाएगा, यानी 1 ही, यानी इसका हर जो है 1 है, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक, यानी LHS हम लोगों का इतना आया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यानी दाहिने हाथ की तरफ वाला, यहाँ लिखेंगे RHS से। ठीक है, राइट हैंड साइड से देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है या साइन स्क्वायर ए लिखा गया है, तो बच्चों हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगर बच्चों हम लोगों को यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकालना हो तो इसको हम लोग बराबर के उस पार भेज देंगे। तो इस पार प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी फार्मूले से। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। और नीचे क्या लिखा है बच्चों? नीचे लिखा है 1 माइनस कास ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ए लिखना है, मैं भूल गया था। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बच्चों हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं। अगर कहीं पर लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका मतलब होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है, इतनी बात आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? अगर हम लोग ऊपर वाले को ध्यान से देखें, 1 का स्क्वायर यहाँ पर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक के पावर कुछ भी करते हैं एक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग को दिख रहा है, यानी यही सेम चीज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये वाला फार्मूला लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 1 प्लस कास ए, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 1 माइनस कास ए। ठीक है, अगर बच्चों हम लोगों ने इसको ए माना है और इसको बी माना है तो यही तो करेंगे। ए प्लस बी यानी ए प्लस बी, तो यानी 1 प्लस कास ए, और ए माइनस बी यानी 1 माइनस कास ए, वही हमने लिख दिया। और हर में जो लिखा था बच्चों उसको ऐसे ही रहने देंगे, 1 माइनस कास ए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1 माइनस कास ऊपर में जो है ये भी गुणे में है और नीचे भाग में है, यानी ये दोनों आपस में भाग से जो है कट जाएंगे, 1 आ जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 1 प्लस कास ए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। अब बच्चों यही सेम चीज हम लोगों ने जो है LHS में तो सिद्ध करके लाया था, यानी कास ए प्लस 1 या 1 प्लस कास ए, दोनों एक ही चीज है। हम लोग केवल इसको आगे पीछे लिखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बराबर कास ए प्लस 1। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ से LHS बराबर RHS। ठीक है, इति सिद्धम। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अपना जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4B जो है आसानी से सॉल्व कर लिया है। अगर बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूँगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करना है। ठीक है, और बच्चों अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मैंने आप लोगों को हर वीडियो में लगभग ये बोला है कि आप लोगों को जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो बात आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आप लोगों का जवाब जरूर दूंगा और आप लोगों को उसको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है बस, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।